यार मैंने सुना है जे उसो मैच जीत गया रॉयल रंबल का, मतलब ये तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना यार, मतलब क्योंकि ये सच तो नहीं हो सकता कि जे उसो रॉयल रंबल मैच जीत गया, वो भी 2025 का। भाई सीरियसली टू बी ऑनेस्ट ये मजाक से कम नहीं है। 2025 का रॉयल रंबल, मतलब चलो कोई और साल जीत जाते जे उसो समझ आता, 2025 का जो कि इतना बड़ी बातें चल रही थी कि रोमन रेंस है इसमें, सीएम पंक है इसमें, जॉन सीना है इसमें, कौन जीतेगा एंड जीतता कौन है? जे उसो। अब देखो प्रॉब्लम जे उसो में नहीं है, जे उसो ठीक है आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फैंस उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, सब कुछ बढ़िया है, मेन इवेंट लेवल गाय है, रेसलिंग भी अच्छी करता है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट द पॉइंट इज कि तरीका, भाई हर एक चीज का ना एक करने का तरीका होता है, ये तरीका ही सही नहीं था जे उसो को जितवाने का। पहली बात तो जे उसो को अगर आपको जिताना था तो अभी एक हफ्ते पहले ही आपने उसे गुंथर को हराने दिया, मतलब इस टाइम पहले ही जे उसो का मैच हुआ गुंथर के साथ, जहां पर गुंथर ने जे उसो को क्लीन हरा दिया। अब जे उसो रॉयल रंबल मैच में गया, वहां पर वो इतना बड़ा रॉयल रंबल मैच जीत जाता है और अब वो क्या करेगा, वो सीधा गुंथर को चैलेंज करेगा, जो कि ऑलमोस्ट उसने कर भी दिया है और अब रेसलमेनिया में भी यही मैच देखने को मिलेगा। तो समझ से बाहर है कि WWE यहाँ पर कर क्या रही है। अगर जे उसो को जिताना था तो तरीका कुछ और होता, पहले तो आपको उसको दिखाना था वैसा, आपको गुंथर से इस तरीके से क्लीन नहीं हरवाना था। एंड द मेन थिंग इज कि जो एंड आपने दिखाया मैच में वो तो भाई बिल्कुल ही समझ से बाहर था। जे उसो को अगर आपको जिताना था तो उसके सामने आपको किसी हील सुपरस्टार को रखना था, जिसके होने के वजह से जो है वो जे उसो को लोग चैंस करते, जे उसो के लिए सपोर्ट करते कि भाई जे उसो को जिता, लेट्स से कोई तगड़ा हील होता जैसे कि लोगन पॉल। चलो लोगन पॉल के लिए तो लोग फिर भी सोच लेते यार लोगन पॉल तो नहीं जीतेगा, बट कोई ऐसा होता है जिसके मैच में होने से लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भाई ये तो जीतना ही नहीं चाहिए, जे उसो जीत जाए। तो अगर वैसा कुछ मोमेंट क्रिएट करते तो जे उसो को पॉप मिलती, सब कुछ बढ़िया होता, सब बढ़िया रहता। बट आपने जॉन सीना के साथ उसको लास्ट में रखा, जहां पर लग ही नहीं रहा था कि जे उसो जीतेगा एंड जॉन सीना हारेगा, बट वहां पर जॉन सीना हार जाते हैं। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग था। अब देखो जॉन सीना को लेकर मैं काफी बार बोल चुका हूँ, जॉन सीना नहीं जीतने वाला था इस साल का रॉयल रंबल मैच, जिस तरीके से चीजें चल रही थी। बट पहली बात तो आपने जॉन सीना को दिखाया इतना, मतलब उतना कोई खास नहीं दिखाया जॉन सीना को। अगर आप देखो तो लास्ट के जब ये दोनों बचे थे उसी वक्त थोड़ा जॉन सीना दिखे हैं, उससे पहले जॉन सीना का कुछ खास था नहीं उस मैच में। तो सडनली वो लास्ट दो में जब बचे थे तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई रॉक ही आने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा था कि ना जे उसो जीतेगा ना जॉन सीना जीतेगा, तो रॉक आ रहा है अब तो पक्का, और रॉक आकर जो इस मैच को जीत जाएगा। बट देन मैं देख रहा हूँ कि भाई जॉन सीना भी नहीं जीत रहा है और रॉक भी नहीं आ रहा है और जे उसो जीत जा रहा है। तो बहुत ही अजीब सी चीज थी ये, पता नहीं क्या हुआ। मतलब मैं तो बोलूंगा जो मैच की हाईलाइट था ना वो सेथ रॉलिंस का कर्ब स्टॉर्म था, जो उसने बाहर लगाया ना भाई रोमन रेंस के, इवन जो 2 कर्ब स्टॉर्म्स ने लगाए वो दोनों भाई पूरी मैच की हाईलाइट था। इससे बढ़िया कुछ मैच में मूवमेंट नहीं था। और सबसे बड़ी बात एक और कि जे उसो जब मैच को जीता भाई उसे खुद ही नहीं भरोसा हो रहा था अपने आप पे कि वो मैच जीत गया। मतलब वो इतना कंफ्यूज, उसका रिएक्शन देख के मुझे मजा नहीं आया। भाई जब तुझे ही मजा नहीं आ रहा है मैच जीतकर तो हम देखने वालों को कैसा मजा आएगा भाई। तो थोड़ा बहुत तो सेलिब्रेट कर, या सेलिब्रेट नहीं कर रहा तो थोड़ा इमोशनल हो, थोड़ा रो दो, कुछ तो मतलब फील कर। वो मतलब ऐसा कंफ्यूज सा रखा और वो 1-2 मिनट तक तो उसे पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है, मतलब फिर 1-2 मिनट के बाद उसे थोड़ा होश आया कि हाँ वो मैच जीत गया, तब वो बोल रहा है इट्स मी एंड ऑल। तो वो बाद में उसने करा, बट वो मोमेंट पे इनिशियल जब मोमेंट होता है ना, जब मैच खत्म होता है, जैसे कि लास्ट ईयर वाला ही ले लो, जब कोडी रोड्स जीता था तो किस तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहा था, मजा आ रहा था देखकर तो वैसा कुछ होता है ना तो मजा आता है। यहाँ पर क्या हुआ, एक जॉन सीना का रिएक्शन ऐसा आया कि भाई वो शॉक है, चलो वो तो एक्टर है, वो तो करेगा ही एक्टिंग, ओवर एक्टिंग तो उसने कर दी वहां पर। बट देन जे उसो वहां पर मतलब वो हैरान है कि भाई मैच जीत गया, मैच सच में जीत गया मैं मैच। तो वो बहुत ही अजीब सी चीज थी। अब इस मैच की बात पहले कर लेते हैं, फिर बाकी मैचों पे हम बाद में जाएंगे। तो इस मैच की जो हाईलाइट था, जैसे कि मैंने कहा भाई सेथ रॉलिंस का जो कर्ब स्टॉर्म था, जो सेथ रॉलिंस का जो अवतार हमें देखने को मिला, दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द मैच मेरे हिसाब से। मजा आया भाई वो जब सेथ रॉलिंस हर जो लग रहे थे ना भाई ब्रूटल भाई, और जो दोनों उसने कर्ब स्टॉर्म रोमन रेंस के लगाए ना भाई, देखकर डर लग गया था। ऐसा लगा यार कहीं इंजर्ड ना हो जाए रोमन रेंस, क्योंकि भाई इतनी तगड़ी कर्ब स्टॉर्म लगाई। और जब सेथ रॉलिंस इस वाले अवतार में होते ना भाई, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। अब मेरे को तो ये लग रहा भाई रोमन रेंस और आप सेथ रॉलिंस का करा दो, बाकी मैचेस छोड़ो, आप रेसलमेनिया में ये दोनों का करा दो भाई, मजा ही आ जाएगा, सही बता रहा हूँ। बट द पॉइंट इसकी अब यहाँ पर सीएम पंक भी है मिक्स में। तो सीएम पंक अब क्या करने वाले, सीएम पंक का सपना तो यहाँ से टूट ही गया, क्योंकि अब वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए तो जा नहीं सकता है। अब बचा कौन है, अब वो कोडी रोड्स को चैलेंज करेगा। बट देन उधर फिर जॉन सीना भी लगा हुआ है उसके लिए, वो भी बोल रहा है कि मैं एलिमिनेशन चेंबर में जाऊंगा, मैं भी चैंपियनशिप जीतूंगा वहां पर। तो सीएम पंक का थोड़ा सा यहाँ पर डगमगाया गया है मामला। बट ट्रिपल थ्रेड मैच, क्या सीएम पंक, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस ट्रिपल थ्रेड जाएंगे? बट देन ट्रिपल थ्रेड में कोई टाइटल होना जरूरी है, क्योंकि इनका कोई वैसा कुछ सीन नहीं है कि आप ट्रिपल थ्रेड करा सकते हो बिना टाइटल के। तो बहुत सी कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो रखी है। अब क्या गुंथर से टाइटल लोगे इस चक्कर से
आप, क्योंकि ऐसा कर सकते हो आप, क्योंकि आई डोंट नो मतलब यहाँ पर से WWE ने बहुत ही मैस क्रिएट कर दिया है इस पूरे मैच में। रिटर्न के नाम पे हमें एजे स्टाइल्स की रिटर्न देखने को मिली, चलो बढ़िया लगा, एक्सपेक्टेड था कि एजे स्टाइल्स वापस आ गया, बढ़िया मोमेंट था। जेकब फातू बहुत ही बढ़िया लगा, पता ही था जेकब फातू बहुत सही करने वाला है इस मैच में, और वो उसने करा जो एक्सपेक्टेड था जेकब फातू से, वो उसने करा। डोमिनेशन वगैरह जो था भाई वो मजा आ गया। रोमन रेंस के साथ जब उसका फेस ऑफ हुआ वो बहुत तगड़ा था। इवन जब रोमन रेंस, सीएम पंक, जॉन सीना, सेथ रॉलिंस वो सारे आए, चारों के चारों साथ में, वो बहुत सही मोमेंट था। फिन बेलर के एंट्रेंस का मुझे समझ ही नहीं आया कि फिन बेलर कब आया कब नहीं आया, मतलब वो उसका म्यूजिक ऐसा लगा कि वो उसी का ही नहीं है, मतलब उसको चेयर ही नहीं मिली, उसको कुछ समझ ही नहीं, ऑडियंस को नहीं समझ आया कि कौन आ रहा है, तो वो बहुत ही अटपटा सा था। उसके बाद लोगन पॉल को आप मतलब पता ही है WWE ट्रिपल एच उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो उसको ओवरली पुश करते हैं वो, तो वो यहाँ पर भी करा। ठीक है, बढ़िया रेसलर है, सब कुछ बढ़िया करता है वो, कोई गलत नहीं है, बट हर बार उसको अच्छा या हर बार उसको तगड़ा दिखाने की जरूरत होती नहीं है। लास्ट में भी यहाँ रख रहे हो आप, मतलब ठीक है आप अच्छा दिखा सकते हो, अच्छे मैचेस दे सकते हो, बड़े सुपरस्टार्स के साथ भी दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट जरूरी नहीं है ना कि भाई 10 में से 10 बार उसको अच्छा ही मतलब अच्छा ही ऐसा दिखाना हो कि भाई यार ये तो क्या ही चीज है ना, और लास्ट में भी आप उसको रख रहे हो। लास्ट 3 में इनफैक्ट वो था जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि चलो लोगन पॉल से ज्यादा इशू नहीं होता है, बिकॉज लोगन पॉल यार देखो करता अच्छा काम है, तो इसलिए उसके लिए ना जस्टिफाई हो जाती है ये सारी चीजें, क्योंकि वो काम इतना अच्छा करके दे देता है, तो लगता है यार काम तो इतना अच्छा कर रहा है तो क्या दिक्कत है, तो फिर वो वाला सीन हो जाता है। इसके अलावा भाई ब्रॉन ब्रेकर, भाई वो भी क्या आज इनपुट था मैच में, मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा था ब्रॉन ब्रेकर कुछ मतलब करेंगे ठीक ठाक, तो वो उन्होंने भाई फाड़ डाला। जो स्पेयर उन्होंने लगाई भाई रोमन रेंस के, भाई वो बहुत ही तगड़ी स्पेयर थी। एंड देन जो स्पीड के लगाई भाई, स्पीड भी आज देखने को मिले मैच में भाई, वो तो बहुत ही हिलेरियस मोमेंट था। आउट ऑफ नोवेयर वो हुआ कि भाई स्पीड को WWE लेकर आ जाएगी। हाँ वो लग गया था कि अब कोई ना कोई आने वाला है वहां पर, जब वो इंजरी वगैरह वाला सीन हुआ तो लग गया था कोई ना कोई यहाँ पर सरप्राइज आने वाला है, कोई कमेंटेटर आएगा या कोई बिगी आ जाएगा उठ के, ऐसा कुछ हो जाएगा। बट देन वो स्पीड वहां पर आ जाते हैं, आईसो स्पीड वहां पर आ जाते हैं, जिसको पता है उसको पता है भाई क्या फनी बंदा है वो। तो वो मैच में आए और जो उन्होंने अपनी चीज करी उसके बाद जो ब्रॉन ब्रेकर के भाई स्पेयर उनके पड़ी है ना भाई, सही में वो बोलते नहीं आंतरी बाहर आ जाती है, मतलब जो अंदर का जो है सारा कुछ बाहर आ जाता है भाई, वो सब बाहर आ गया होगा उसका भाई, इतनी तगड़ी वो स्पेयर पड़ी थी। स्पेयर भी बंदे को यार किसी और से पड़वा देते, मतलब पड़वाई भी किससे, ब्रॉन ब्रेकर से। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंस का भी फेस ऑफ देखने को मिलता है, मतलब फ्यूचर मेन इवेंट रेसलमेनिया कभी ना कभी फ्यूचर में डेफिनेटली आपको ये मेन इवेंट में देखने को मिलेगा, तो वो फेस ऑफ देखने को मिला, वो काफी इनक्रेडिबल था। ब्रॉन ब्रेकर ने अपना काम बढ़िया कर दिया। पेंटा का अच्छा इनपुट देखने को मिला, पेंटा, रे मिस्टीरियो, वो सारा मजा आया उसको देखने में भी। देन जो हेनरी देखने को मिले, एक्सपेक्टेड था कि जो हेनरी आएंगे, तो वो छोटा मोटा उन्होंने जो आकर एक इनपुट सी दे दी, एक TN स्टार इतना ही करता है, इतना ही कर सकता है, तो वैसा उन्होंने करा, तो वो उनका इनपुट काफी मतलब ठीक ठाक था, जितना एक्सपेक्टेड था, जितना वो कर सकते थे वैसा उन्होंने करा, तो वो एक अच्छा इनपुट था मैच में। ड्रू मैकिंटायर वो तो मतलब बंदा पता ही है भाई, वो तो मतलब जहां उसको डालते वो मतलब मेला ही लूट के ले जा लेता है, वो वैसा काइंड ऑफ सुपरस्टार है, तो वो अपना काम इनक्रेडिबल यहाँ भी करता है। और एक बार फिर से भाई वो ये जो ब्लड लाइन वाले बंदे हैं ना, इनका पागल बना देता है, मतलब वो पिछले कुछ समय से सैमी ज़ेन का पागल बना रहा है कि सैमी ज़ेन जैसे ही मारने वाला होता है उसके किक वो हट जाता है और सैमी ज़ेन अपनी बंदों को मार देता है। आज हुआ उल्टा कि जे उसो उनके किक मार रहे थे, मतलब ड्रू मैकिंटायर हट जाते हैं और सैमी ज़ेन के पड़ जाती है, सैमी ज़ेन नीचे गिर जाता है। तो ये जो मैकिंटायर को भाई पता है कि कैसे ब्लड लाइन के बंदों को साइड करना है या कैसे इनका बेवकूफ बनाना है, मतलब वो बंदा कमाल है यार, मजा आ गया उसको भी देखने में इस मैच में। देन जॉन सीना आए, जॉन सीना ने अपना वो सब किया, एंट्रेंस वो सारी चीजें करी। जॉन सीना को देखकर लगा कि क्या कुछ करने वाला है क्या कुछ नहीं, बट देन फिर जो उसकी बुकिंग हुई, जो मतलब चीजें उसने करी मैच में, मेरे को लग गया था कि ये नहीं जीतेगा मैच में, क्योंकि जब आप किसी को जिताते हो ना तो आप उसको वैसी बुकिंग देते हो, स्ट्रॉन्ग दिखाते हो, कुछ अच्छा दिखाते हो, या फिर लास्ट के लिए आप कई बार रख भी लेते हो। बट जॉन सीना क्योंकि इतने समय के बाद आया तो आपको उसको दिखाना था, बट वैसा दिखाया नहीं WWE ने, वैसा ही दिखाया कि एक पार्ट टाइमर काइंड ऑफ सुपरस्टार ही है, जो रेगुलर वाला नहीं है, कोई बहुत तगड़ा वाला नहीं है। एक दोस्त ने मूव परफॉर्म करने की कोशिश करी, देन फिर वो भी मतलब ओवर एक्टिंग कर रहा है कि यार मेरे से नहीं उठ रहा काइंड ऑफ तो वो थोड़ा सा ना उसका वो गिरा देता है, मतलब कि यार मतलब जान नहीं है बंदे में, हालांकि है उसमें, पर वो एक्टिंग वैसी कर देता है कि यार अब नहीं उठ रहा मेरे से काइंड ऑफ ना, जैसे कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को उठा के कर रहा था वो, तो वो सारी वो चीजें कर रहा था, तो लग रहा था कि यार मतलब ये नहीं जीतेगा। इनफैक्ट जब आपने एक सेगमेंट ऐसा देखा होगा जहां पर एक दूसरे के सब मूव मार रहे थे, तो जॉन सीना की जब बारी आती है तो जॉन सीना मार ही नहीं पाता है अपना वो फिनिशर जो अपना ए है, वहां पर रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस आ जाते हैं बीच में, तो उनके बीच में वो स्टार्ट हो जाती है ब्रॉल, तो मतलब उसको वो फिनिशर भी वहां पर उस मोमेंट पे नहीं दिया, तो वहां से मेरे को लग गया था वो नहीं जीतने वाला है मैच। देन फिर वो लास्ट में जब सीन हुआ, मतलब सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस सडनली भाई आपस में दोनों भिड़ गए और इस चक्कर में सीएम पंक ने उनको बाहर कर दिया और फिर सीएम पंक को पीछे से लोगन पॉल ने बाहर कर दिया, तो वो काफी अजीब सा मोमेंट था कि मतलब ये क्या है। बट हाँ वो देखने में बहुत मजा आया कि भाई सेथ रॉलिंस रोमन रेंस, मतलब इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है कि जब भी ये दोनों सामने आएंगे, चाहे ये दोनों एज अ फ्रेंड सामने आए, मतलब साथ में काम करें या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करें, लोगों को बहुत मजा आता है, क्योंकि ये मतलब कमाल की केमिस्ट्री है दोनों में, और आज भी देखने को मिला। जैसे कि मैंने कहा भाई पूरे मैच की, पूरे शो की हाईलाइट था इन दोनों की जो वो
वो लास्ट में जो ब्रॉल देखने को मिली या फिर जो वो कर्ब स्टॉर्म्स देखने को मिले भाई सेथ रॉलिंस का, वो मेरे हिसाब से मैच की हाईलाइट था। बाकी लास्ट में फिर जब बचते हैं भाई जॉन सीना और लोगन पॉल, तो लाइक आई सेड कि मुझे लगा कि भाई ये तो दोनों ही नहीं जीतेंगे, क्योंकि मेरे को था जॉन सीना तो जीतने नहीं वाला है मैच और जे उसो भी नहीं जीतेगा। तो मुझे था भाई अब तो 100% रॉक आ रहा है वापस, 31 नंबर पे आएगा ही आएगा, कभी भी उसका म्यूजिक हिट होने वाला है। जब भी कोई दोनों गिर रहे थे तो मुझे लग रहा था भाई अब आएगा अब आएगा अब आएगा रॉक। बट देन एंड में क्या देखते हैं कि भाई जॉन सीना नीचे गिर जाते हैं, तो आई वाज लाइक कि अब आ जाएगा रॉक, अब आके वो रॉक जो है वो इसको साइड वाइड करेगा जे उसो को। बट देन वैसा भी नहीं हो रहा भाई, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई, वो म्यूजिक हिट हो गया, वो फायरोज वायरोज फट गए। तो भाई अजीब ही सी चीज थी वो जो भी देखी हमने आज। बट देन ठीक है, WWE अब पता नहीं क्या एक्सप्लेनेशन देगी क्या करेगी। मतलब लाइक आई सेड कि देखो जे उसो जीत सकता था, किसी और साल जीत सकता था तो अच्छा लगता, अगले साल जीतता तो अच्छा लगता। अगर इस साल जिताना था तो बुकिंग वैसी देनी थी उसको। अभी आपने गुंथर से क्लीन हरवाया और अभी आप गुंथर के ही अगेंस्ट उसको लड़वा रहे हो रेसलमेनिया में, तो मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि उस टाइप का वो मतलब जीत उसकी होनी चाहिए थी। यहाँ पर आपके पास बहुत ऑप्शंस थे, आप मैकेंटायर को दे सकते थे, पंक को दे सकते थे, सीना को दे सकते थे, किसी को भी दे सकते थे, बट जे उसो का समझ नहीं आया। बाकी ठीक है भाई, ये वाले मैच से हम आगे बढ़ते हैं, वुमेन्स वाले मैच की बात कर लेते हैं ना। वुमेन्स मैच में भाई स्टार्टिंग मैच होती है, मतलब सिंपल ही जा रहा होता है, बट देन फिर हमें जब एंट्रेंस देखने को मिलती है भाई एलेक्सा ब्लिस की, भाई वो तो भाई तोड़ फोड़ वाली वो थी। मतलब मेरे हिसाब से सबसे तगड़ा शौक था वो आज की नाइट का, एलेक्सा ब्लिस की एंट्रेंस, एलेक्सा ब्लिस की रिटर्न, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड बिल्कुल ही नहीं थी। मतलब हाँ रूमर्स वगैरह थे, रूमर्स वैसे नहीं थे बट एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग। मैंने भी अपनी एक्सपेक्टेशन वाली वीडियो में बोला था कि आ सकती है काइंड ऑफ, बट उतने चांसेस नहीं लग रहे थे। बट देन उनकी जो रिटर्न होती है वो बहुत ही शॉकिंग थी, वो तगड़ा मोमेंट था। बट देन फिर मेरे को यहाँ डिसअपॉइंटमेंट ये होती है कि यार WWE जब भेदभाव करती है ना, मतलब अब देखो सिंपल सी बात है, एक तरफ एलेक्सा ब्लिस भी वापस आ रही है, दूसरी तरफ शार्लेट फ्लेयर वापस आ रही है। शार्लेट फ्लेयर अभी 1 साल करीब से बाहर थी और एलेक्सा ब्लिस उससे भी ज्यादा लंबे समय से बाहर थी। ठीक है शार्लेट फ्लेयर ज्यादा बड़ी स्टार है एलेक्सा के कंपैरिजन में, बट एलेक्सा भी अच्छी खासी फॉर्मर, इतनी बार चैंपियन रही है वो भी, तो वो भी बड़ी स्टार है। तो दोनों की अगर आप देखो एंट्रेंस तो हो गई उसकी ठीक है, बट देन उसको बुकिंग जो मिली है ना एलेक्सा ब्लिस को भाई बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी। आई कब वो एलिमिनेट हो गई कुछ पता ही नहीं चला उसका, कुछ अच्छा ही नहीं दिखाया उसको। ठीक है यार आपको शार्लेट को जिताना था, जिसको भी जिताना था जिताते, बट एलेक्सा ब्लिस इतने समय के बाद रिटर्न उसकी हुई है, इतना तगड़ा उसको प्रॉप मिला है, फॉर्मर वो चैंपियन रही है, बड़ी स्टार है वो, तो एटलीस्ट उसको यार स्ट्रॉन्ग कुछ अच्छा तो दिखाओ, लास्ट तक तो उसको दिखाते, कुछ तो दिखाते। बट देन उसको इतना स्टूपिड सा दिखाया, मेरे को बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज लगती है। शार्लेट फ्लेयर एक बार फिर से जीत गया ये मैच, खैर उसकी विन पे हम आगे बात करेंगे। बट देन जॉर्डन ग्रेस भी हमें आज देखने को मिलती है मैच, जिनका डेब्यू ऑफिशियली अब हो चुका है WWE के अंदर, तो उनका एक अच्छा इनपुट जो पाइपर नेविन को उन्होंने वो उठा के जो मारा भाई, वो तो भाई तगड़ा ही था, मस्त मोमेंट वो लगा उस मैच का। देन ट्रिस स्ट्रैटस सरप्राइजिंगली रिटर्न कर जाती है और ट्रिस स्ट्रैटस भी रिटर्न करती है और 30वें नंबर पे निकी बेला भी रिटर्न करती है, और निकी बेला तो अभी आपको आगे भी देखने को मिलेगी और ट्रिस स्ट्रैटस के लिए भी ये बात आ रही है कि वो भी अभी आगे कोई फ्यूड के लिए देखने को मिल सकती है, तो वो अच्छे इनपुट्स थे। बट देन फिर एंड में जो है वो शार्लेट फ्लेयर मैच को जीत जाती है। अगेन शार्लेट फ्लेयर वही आप लाते हो उसको इतने तगड़े तरीके से दिखाते हो, बुकिंग देते हो, मैचेस देते हो, मैचेस पे मैचेस देते हो, बड़े बड़े चैंपियनशिप्स देते हो यार, मतलब बाकियों को भी आपको मौका देना चाहिए, मेरा ये बस कहना है। एलेक्सा ब्लिस भी रिटर्न करके आई है, अगर आप चाहते तो वो गॉडेस वाला अवतार करके उसको मैच जिता के उसको दे सकते थे आप चैंपियनशिप मैच, बट आपने नहीं दिया क्योंकि शार्लेट फ्लेयर को फेवर करना होता है। ठीक है शार्लेट फ्लेयर मैं मानता हूँ बड़ी स्टार भी है और ज्यादा बेटर भी है, ये भी हमें मानना पड़ेगा, ज्यादा बेटर रेसलर भी है और वो उसका है, मतलब कि जब वो करती है कोई मेन इवेंट वाली चीजें तो वो लगती है कि यार ये बंदी है तगड़ी। बट मेरे कहने का मतलब यार वो भी अच्छा करती है, एलेक्सा ब्लिस भी बहुत अच्छा करती है, तो दे सकते थे अच्छी बुकिंग। चलो नहीं भी जिताना था ठीक है, आपके पास कुछ अलग प्लान होंगे उसके, तो और किसी को मौका दे सकते थे, बहुत है रोस्टर में। बट चलो शार्लेट वाली विन तो खैर इतनी माइंड नहीं करेंगे हम, बट जितनी जे उसो वाली होगी, क्योंकि शार्लेट लाइक आई सेड की शार्लेट फिर एंड में अच्छा करके वो दिखा देगी, जस्टिफाई कर देगी कि भाई क्यों उसको जिताया है। बट देन जे उसो का अब समझ नहीं आ रहा है, गुंथर को अब हरवाओगे आप जे उसो से रेसलमेनिया में, तो भाई देखने वाली चीज है। अंडरडॉग स्टोरी लोगों को पसंद आती है, वैसे आई नो कि आगे चलकर जब स्टोरी लाइन चलेगी तो लोग इन्वेस्ट होंगे इसमें, जे उसो को लोग वैसे भी सपोर्ट करते हैं, तो आगे चलकर लोग आ जाएंगे इसमें जे उसो के सपोर्ट में कि जे उसो जीते, गुंथर को हराए, चैंपियन बने। वैसे मैं ट्विटर वगैरह पर भी देख रहा था तो लोग बात कर रही थी कि समोन वगैरह को ये ज्यादा ही प्रमोट करते हैं WWE वाले, खैर उस चीज पर हम नहीं आएंगे। बट देन ये मैच के बाद हम फिर बात करते हैं जो टैग टीम वाला मैच था, वहां पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। स्ट्रीट प्रॉफिट की रिटर्न हमें देखने को मिलती है और दोनों ने भाई DIY की पहले हेल्प करी उनको रिटेन कराने में, एंड देन फिर उन्हीं के ऊपर बाद में अटैक कर दिया, तो एज हीरो वापस आए हैं, तो लेट्स सी क्या इंटरेस्टिंग वो करने वाले हैं। इसके अलावा भाई केविन ओवेंस और कोडी रोड्स का मैच, वाओ क्या मैच था, तोड़ फोड़ बैंगर ऑफ अ मैच, ब्रूटल क्या था, जो मैंने प्रेडिक्शन में बोला था कि भाई बहुत ब्रूटल होने वाला है, बहुत तोड़फोड़ होने वाला है, तो बिल्कुल ही वैसा ही गया है जैसा एक्सपेक्ट किया था, और जितना इससे एक्सपेक्ट किया था मैच से आई थिंक उतना इसने डिलीवर किया, मतलब कम थोड़ा सा भी नहीं हुआ ये मैच, बहुत ही टॉप नॉच। एंड केविन ओवेंस भाई जब भी ये बंदा आता है ना रिंग में, मतलब ये बंदा हार जाता है मैच, दूसरा बंदा जीत जाता है मैच, पर दिल हर बार यही जीतता है, मतलब कमाल ही ये बंदा है भाई।
ऐसे ऐसे बम्प लेता है ना, इतने तगड़े तगड़े बम्प लेता है कि सामने वाला बंदा ना लेने से पहले डरेगा, नहीं यार इतना तगड़ा बम्प नहीं लूंगा मैं, इंजरी हो जाएगी मेरे को। बट ये बंदा बोलता है अरे लूंगा यार मैं, मेरे को फेंक, तू कहां से फेंकेगा, मेरे को सीढ़ियों में फेंक, मेरे को यहाँ फेंक वहां फेंक, वो हर चीज के लिए रेडी हो जाता है। तो केविन ओवेंस को भाई सल्यूट है। एंड कोडी रोड्स वो बैंगर देता है ये मैचेस। तो कोडी रोड्स और इनकी केमिस्ट्री कमाल की थी, जबरदस्त परफॉर्मेंस दोनों की तरफ से, जबरदस्त मैच। एंड कोडी रोड्स एंड में जीत जाते हैं, थोड़ा सेमीजेन पर आते भी है, लगता भी है कि कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, बट देन वैसा कुछ नहीं किया, सेमीजेन अपना नॉर्मली रहे। एंड वो एंड का वो जो बम्प लिया केविन ओवेंस ने भाई, वो तो नेक्स्ट ही लेवल था। एंड केविन ओवेंस हार जाते हैं एक बार फिर से रॉयल रंबल में मैच, एंड कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर जाते हैं। तो इस तरीके से ये मैच भी यहाँ पर एंड होता है एंड हमारी ये वीडियो भी एंड होती है। खैर सेपरेटली हम बात करेंगे सभी मैचेस पे अलग अलग वीडियोस में, बिकॉज ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। आई डोंट नो मैंने इससे लंबी कभी रिव्यू वीडियो बनाई है किसी शो की या नहीं, बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल पर बने रहना इसी तरीके से, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके आप भी अपने थॉट्स बताओ, मुझे बताया आप भी भरे हुए होंगे बहुत ज्यादा, तो कमेंट सेक्शन खुला है, बताओ, भर दो कमेंट सेक्शन। एंड हम मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में, आगे बात करेंगे और खुल के इन टॉपिक्स के बारे में, तो जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।